इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो इंडिया ने आज किया है, ये मैंने पहले भी आपको कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया इज़ परसुइंग दी पॉलिसीज़ ऑफ इज़राइल। और मदर साहब जो हैं वो थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस वक्त जो इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो डी एस्केलेशन के लिए एक्टिव हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका। तो अमेरिका का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ, इज़राइल के साथ, उनको सामने रखा जाए तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं इधर उधर, हम उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कुछ नेतन्याहू ने किया है फ़लस्तीन में, तो अमेरिका ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। अब शायद यहाँ पे मिस कैलकुलेशन हो गई है अमेरिका की भी और इज़राइल की भी। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन है, तो पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, साबित कर दिया है। अब अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि जी डी एस्केलेशन हो जाए, तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि इसके लिए जिसने जारहियत का आगाज़ किया है उसी को स्टेप बैक करना है, उसी को 2-3 कदम पीछे हटना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए हम ये बात करते हुए मुझे तो जो है वो कोई इसमें कबाहत नज़र नहीं आती, ना ही मुझे कोई इसमें कोई झिझक महसूस हो रही है कि हमारी अमन पसंदी को, जो हम बहुत ज़्यादा अमन पसंदी की बातें कर रहे थे, हमारी अमन पसंदी को इंडिया ने भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कमज़ोरी समझा है। आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से लोग अमन की बात कर रहे हैं, मैं भी अमन की बात कर रहा था, लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी कह रहा था कि अमन की बात ज़रूर करो, लेकिन इंडिया अमन पसंदी का मुजाहरा नहीं करेगा। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी का नहीं है। जब से मोदी पावर में आया है, आपने उसके साथ बार बार कोशिश की अमन हो जाए, बैकडोर चैनल से सीज़ फायर मुआहदा किया आपने 2021 में बार बार, लेकिन वो आपको हमेशा धोखा देता है। अब भी अगर आप इंटरनेशनल फोर्सेस के कहने पे आप खामोश हो जाते हैं, और वो अभी भी, जैसा कि उन्होंने लाहौर में कुछ सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया है, मैं उसकी तफसील नहीं बता रहा, ऑफिशियल सोर्सेज बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या बार बार वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करेंगे? LOC के आसपास हजेरा के इलाके में उन्होंने इतनी सिविलियंस की किलिंग्स की हैं, तो हम जो है वो चुप करके बैठे रहेंगे जी हम बड़े अमन पसंद हैं? तो इसलिए आप अमन की बात ज़रूर करें, लेकिन इंडिया ने फ़िलहाल अमन पसंदी के रास्ते पे नहीं आना, और वो दोबारा जारियत कर रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों पे वो टारगेट कर रहा है, और अगले दिनों में भी करता रहेगा, अनटिल अनलेस के जो आप उनका जो ये मिसाइल सिस्टम है उसको आप मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं करते। तो मैं भी आपकी तरह अमन पसंदी की बात करके अपना बड़ा अच्छा बन सकता हूँ कि जी हामन भी बड़ा अमन पसंद है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आपका ये भी काम है कि आप सिचुएशन को बहुत रियलिस्टिकली, हकीकत पसंदाना तरीके से एनालाइज करें। और हकीकत ये है जो कि बार बार सही साबित हो रही है, जो कि बार बार मोदी अपने एक्शन से साबित कर रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू बिकम इज़राइल ऑफ साउथ एशिया। और जिस तरह इज़राइल जो है वो किसी की नहीं सुन रहा, इंडिया भी किसी की नहीं सुनेगा। हाँ, धोखा देने के लिए वो ज़रूर सुन सकता है, लेकिन हमें उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। और जिस तरह हम रिस्पांस दे रहे हैं, हमें ये रिस्पांस उस वक्त तक देते रहना चाहिए जब तक कि इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करने का ऐलान नहीं होता।